नमस्कार दोस्तों, मैं उदरेज मौर्य स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन पर। तो दोस्तों, टीजीटी बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर चलने वाले हैं जिसमें हम पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कराएंगे। जो क्वेश्चन यहां हम लेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो होगा, बट उसका डिस्क्रिप्शन करते हुए चलेंगे ताकि उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी में आपको देखने को मिले, सारे के सारे प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे और एक सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रम से चलेंगे। जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से हम वर्गीकरण एवं सूक्ष्म जैविकी का वर्गीकरण पोर्शन लेकर चलेंगे। चलिए बिना समय गंवाए सीधे हम वीडियो की तरफ बढ़े। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है जेनेरा प्लांटेरम 1862 से 1883 निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है बेंथम एवं हुकर, ऑप्शन नंबर बी है एंगलर एवं प्रांटल, ऑप्शन नंबर सी है जॉन हचिंसन और ऑप्शन नंबर डी है क्रॉन कोएस्ट तख्ताजन एवं डब्ल्यू जिमरमैन। तो साथ ही साथ आप भी प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा, गेस कीजिएगा कौन सा आंसर होगा और एक पेपर और पेन लेके साथ में बैठें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें आप जो है विकल्प लिखते हुए चले और बाद में देखेंगे कितना आपका सही होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेंथम एवं हुकर। तो जेनेरा प्लांटेरम एक बुक थी जो इन दो तिथियों के बीच लिखी गई और जिसे लिखा बेंथम एवं हुकर ने। और यह बुक जो लिखी गई यह 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। और अगर हम बात करें तो बेंथम एवं हुकर ने बीजी पौधों के वर्गीकरण की ना प्राकृतिक पद्धति प्रस्तुत की थी। कई बार क्वेश्चन पूछता है तो कैसा सिस्टम दिया था वर्गीकरण का, तो नेचुरल सिस्टम या प्राकृतिक पद्धति आप याद रखेंगे। कैसा सिस्टम था, नेचुरल सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इसी का जो है इंग्लिश वर्जन है क्या, हु पब्लिश जेनेरा प्लांटेरम। तो ऑप्शन नंबर ए बेंथम हुकर सही होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है और पहले क्वेश्चन से संबंधित भी है। क्वेश्चन क्या है, जेनेरा प्लांटेरम किसके द्वारा लिखित है। जेनेरा प्लांटेरम किसके द्वारा लिखित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेंथम हुकर के द्वारा। सेम क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन में भी है, जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय बेंथम एंड हुकर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन तीसरा देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, बी मोनेरा, सी कवक, डी एनिमेलिया। और अंग्रेजी का वर्जन में भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ अनुसार प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई एंड एनिमेलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटिस्टा इज द राइट आंसर होगा। और थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि 5 जगत पद्धति को किसने दिया था। तो 5 जगत पद्धति को सन 1969 में दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने। कितने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने, आर.एच. व्हिटेकर। और जो 5 जगत हैं उसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। 5 जगत केवल शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया, ये 5 जगत पद्धतियाँ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, आप इसको ध्यान से देखते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी जीवों को 2 एम्पायर्स, एम्पायर्स का मतलब महाजगत आप समझे, 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। अंग्रेजी वर्जन भी सेम है। ऑल ऑर्गेनिज्म वेयर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम्स ऑफ 2 एम्पायर्स बाई। ऑप्शन ए आर.एच. व्हिटेकर, ऑप्शन बी हिकल, ऑप्शन सी वोएज एवं अन्य, ऑप्शन डी कैवलियर स्मिथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैवलियर स्मिथ इज द राइट आंसर। और थोड़ा सा आपको समझाते हैं, कैवलियर स्मिथ ने इसको जो 2 एम्पायर्स या महाजगतों में विभाजित किया उसे नाम देते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटा, यानी प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा, प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा।
तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। और बाकी वेज एवं अन्य जो थे, इसको 2 की जगह पर 3 डोमेन वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। पीजीटी बायोलॉजी 2016 का भी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5वां देखिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 है जाति व उपजाति के बीच की कोटि या श्रेणी को क्या कहते हैं। तो देखिएगा क्या कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन हैं, सहोदर जाति, अर्धजात, अधिजात, उपजाति। सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी हैं और टीजीटी बायोलॉजी 2010 का क्वेश्चन भी है। बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड सिबलिंग स्पीसीज, सेमी स्पीसीज, सुपर स्पीसीज, सब स्पीसीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अर्धजात, सेमी स्पीसीज इज द राइट आंसर। तो अर्धजात क्या होता है, जो जाति और उपजाति के बीच की श्रेणी होती है उसको हम अर्धजात बोलते हैं। चलिए थोड़ा सहोदर जाति के विषय में जान लेते हैं। तो सहोदर जाति क्या होते हैं, 2 ऐसी जातियाँ जो बाह्य रूप से लगभग समान हो परंतु आपस में जनन ना कर सके, सहोदर जाति कहलाती हैं या सिबलिंग स्पीसीज कहलाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था। तो बायोलॉजी शब्द का परिचय किसने कराया था, द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैमार्क और ट्रेविरियनस ने बायोलॉजी शब्द से परिचय करवाया था। लेकिन अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है, अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है। साथ ही साथ ये भी जान देखते चलें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ये भी टीजीटी बायोलॉजी 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्गीकी के पिता हैं, वर्गीकी के पिता हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, डी कैंडोले, हुकर, लिनियस और अरस्तु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिनियस इज द राइट आंसर होगा। चलिए थोड़ा इनके विषय में देख लेते हैं कि लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। साथ ही साथ आप ये ध्यान में रखें कि इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी जीवों के द्विपद नामकरण की पद्धति दिया था। और एक चीज़ डी कैंडोले के विषय में आप ध्यान दें कि डी कैंडोले ने सर्वप्रथम टैक्सोनॉमी शब्द खोजा था। डी कैंडोले ने जो ऊपर ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर है। लेकिन इनके विषय में भी आप जान लें कि डी कैंडोले क्या थे। डी कैंडोले ने सबसे पहले टैक्सोनॉमी शब्द का जो है शब्द खोजा था और यह शब्द सर्वप्रथम 1813 में थेवरी एलिमेंटायर डी ला बॉटनिक में प्रयोग किया था। अरस्तु के विषय में तो आप जानते हैं, अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। ये टीजीटी बायोलॉजी 2009 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8वां देखें। टैक्सोनॉमी शब्द खोजा गया, द टर्म टैक्सोनॉमी वाज क्वाइंड बाई। 4 ऑप्शन, डी कैंडोले द्वारा, थियोफ्रेस्टस द्वारा, प्लिनी द्वारा और लिनियस द्वारा। अभी इसके जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने चर्चा किया कि टैक्सोनॉमी शब्द सन 1813 में जो है प्रयोग किया गया डी कैंडोले द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डी कैंडोले द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कौन एक समवर्ग नहीं है। क्या है क्वेश्चन, कौन एक समवर्ग नहीं है। विच इज नॉट ए कैटेगरी। तो देखिएगा ऑप्शन क्या है, इकोटाइप जाति प्रजाति गण, इकोटाइप जीनस स्पीसीज ऑर्डर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इकोटाइप नहीं है, बाकी जीनस स्पीसीज और ऑर्डर ना एक संवर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या क्वेश्चन है, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक हैं। द राइटर ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज एंगलर, प्रांटल, हचिंसन, ओसवाल्ड टिप्पो।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हचिंसन इज द राइट आंसर। चलिए थोड़ा इनके विषय में बात कर लेते हैं। जो जॉन हचिंसन ने थे, यही इन्होंने पुस्तक लिखी थी द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और इन्होंने पौधे के वर्गीकरण का जो सिस्टम दिया था वो सिस्टम था फाइलोजेनेटिक सिस्टम। याद रखेंगे कौन सा सिस्टम था? फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं जाति वृत्तीय पद्धति। अभी नेचुरल सिस्टम बेंथम हुकर ने दिया था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम हचिंसन ने दिया था। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक भी हचिंसन ही थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिएगा। लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिला और सभी के सभी किसी बुक के नाम हैं। सिस्टेमा नेचुरी में, स्पीसीज प्लांटेरम में, जेनेरा प्लांटेरम में, फिलोसफिया बोटेनिका में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, उसका राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीसीज प्लांटेरम में द्विनामकरण की विचारधारा सबसे पहले प्रकाशित की थी। अब ध्यान से केवल शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जो 3 पुस्तक हैं, सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम और फिलोसफिया बोटेनिका, ये तीनों पुस्तकें लिनियस द्वारा लिखी गई। और सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनामकरण की विचारधारा 1753 में प्रकाशित किस पुस्तक? स्पीसीज प्लांटेरम में पौधों के लिए प्रस्तुत की। और बाद में 5 साल बाद 1753 के बाद 1758 में सिस्टेमा नेचुरी में, नेचुरी के 10वें संस्करण में इसका प्रयोग जंतुओं के लिए किया गया। हालांकि अगर बात की जाए तो प्रथम संस्करण 1735 में जो है प्रकाशित हो गया था सिस्टेमा नेचुरी का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? क्या क्वेश्चन है? द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय। 4 ऑप्शन, लिनियस, डार्विन, फिर डार्विन, लैमार्क होना चाहिए था, सॉरी, लिनियस, बी डार्विन, सी लैमार्क होगा और डी इनमें से कोई नहीं। तो द्विनाम पद्धति किसने प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिनियस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? लिनियस द्वारा दिए नाम पद्धति सिस्टम को कहा जाता है। लिनियस गेव ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा, द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल सिस्टम, प्राकृतिक पद्धति, नेचुरल सिस्टम, कृत्रिम पद्धति, आर्टिफिशियल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक पद्धति। इसमें से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विनाम पद्धति दिया था लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये यूपी पीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2008 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है। सोलेनम ट्यूबरोसम का जेनेरिक नाम है। सोलेनम ट्यूबरोसम का जेनेरिक नाम है। जेनेरिक नेम ऑफ सोलेनम ट्यूबरोसम इज, क्या है? 4 ऑप्शन, सोलेनम, सोलेनेसी, ट्यूबरोसम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोलेनम इज द राइट आंसर होगा। चलिए थोड़ा इस पे बात करते हैं। तो सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का वानस्पतिक नाम है। इसके जेनेरिक अर्थात जीनस का नाम सोलेनम तथा स्पेसिफिक अर्थात स्पीसीज का नाम ट्यूबरोसम है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 15 को देख लेते हैं। ये पीजीटी बॉटनी 2011 का क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। स्पीसीज शब्द का चयन किया। द वर्ड स्पीसीज वाज क्वाइंड बाई। स्पीसीज शब्द का जो चयन किया गया था, इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। जॉन रे ने, मेयर ने, जे हक्सले ने, सी लिनियस ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन रे। जॉन रे ने ही सबसे पहले स्पीसीज शब्द का चयन किया था।
कुछ और भी शब्द थे जिन्होंने रेने ही किया था। मतलब इन्होंने फैमिली, जान रे के विषय में बात कर रहे हैं हम। जान रे ने फैमिली शब्द का भी प्रयोग, जीनस शब्द भी दिया और इन्होंने स्पीशीज को जनन के आधार पर परिभाषित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 16 देखिएगा। वनस्पति शास्त्र के पिता, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन देखिएगा क्या है। वनस्पति शास्त्र के पिता कौन हैं? हु इज रेफर्ड एज फादर ऑफ बॉटनी? तो कौन है? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन नंबर सी लीनियस और ऑप्शन नंबर डी लिवेनहॉक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थियोफ्रेस्टस। क्या होगा? थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का पिता कहा जाता है, अरस्तु को जीव विज्ञान का और जंतु विज्ञान का, और लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का। तो सबके विषय में हमने चर्चा कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पीजीटी बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है, मिस ना करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। वनस्पति शास्त्र पौधों के नाम लैटिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि, मतलब पूछा है कारण कि क्यों रखा जाता है किसी भी वनस्पति शास्त्र के पौधों के नाम लैटिन भाषा में। ऑप्शन नंबर ए हैं वे साधारण मनुष्य से उच्च भावना रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी वे साधारण मनुष्य को पौधों के अध्ययन से रोकना चाहते हैं। ये बिल्कुल देखने में ही गलत लग रहा है। सी वे अन्य वैज्ञानिकों से उच्च भावना रखते हैं। ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब लैटिन भाषा क्या होती है? लैटिन भाषा एक मृत भाषा है, अर्थात साधारण बोलचाल में इस भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बंद हो चुका है तथा इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अतः वैज्ञानिक नामकरण में लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि ये नाम अंतर्राष्ट्रीय रूप में समान रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। एक पादप का वर्णन करते समय लेखक द्वारा पहली बार प्रयोग किया जाने वाला नमूना कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में देखें। ऐसे ही प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में टीजीटी में पूछे जाएंगे। टीजीटी या पीजीटी का ही ये क्वेश्चन होगा। देख लेते हैं किसका क्वेश्चन है। पीजीटी बायोलॉजी 2003 का है। तो क्या क्वेश्चन फिर से देखिएगा। एक पादप का वर्णन करते समय लेखक द्वारा पहली बार प्रयोग किया जाने वाला नमूना कहलाता है। तो इसका जो 4 विकल्प आपको देखने को मिल रहा है, विकल्प हैं इलेक्ट्रोटाइप, होलोटाइप, नियोटाइप और सिनटाइप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होलोटाइप इज़ द राइट आंसर। अगर बात करें तो इसके विषय में थोड़ा बात कर लेते हैं। पौधों के हर्बेरियम नमूने को जब संरक्षित किया जाता है जिसका उपयोग नामकरण में होता है, इसके कई प्रकार होते हैं, लेकिन जो होलोटाइप का उपयोग लेखक द्वारा पहली बार वर्णन किया जाता है उसको होलोटाइप कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? जब जाति का नाम वंश के समान होता है तब वह कहलाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, पीजीटी बायोलॉजी 2003 का क्वेश्चन है। जब जाति का नाम वंश के समान होता है तब वह कहलाता है। 4 ऑप्शन बेसियोनिम, टाटोनिम, होमोनिम, सिनेनिम यानी सिनोनिम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टाटोनिम। तो ध्यान में रखें, जब किसी जाति का नाम और वंश का नाम दोनों एक समान जैसा हो तो वह टाटोनिम कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। एक वानस्पतिक नाम जिसमें वंश नाम पूर्ण रूप से जाति संकेत पद को ही दोहराता है। सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है। वंश और जाति का नाम सेम टू सेम संकेत पद को दोहराता है तो क्या होगा? टोटोटाइप, सिनोनिम, होमोनिम, ऑटोनिम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, टाटोनिम होना चाहिए।
सॉरी, इसमें टोटोटाइप कर दिया है, इसका होना चाहिए टोटोनिम। तो जब वंश नाम और जाति नाम का दोहराव होता है तो इसे टोटोनिम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लेकिन शब्द में थोड़ा मिस्टेक है, नाम क्या हो जाएगा, टोटोनिम। चलिए इसको हम लिख देते हैं टोटोनिम। ध्यान दें दोनों क्वेश्चन के, ऊपर वाले क्वेश्चन पे और इसमें। जिसमें वंश का नाम पूर्ण रूप से जाति संकेत पद को ही दोहराता है तो उसे टोटोनिम कहते हैं, जबकि जाति तथा उपजाति के नाम समान होने पर उसे ऑटोनिम कहते हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20 हो गया, सॉरी, इसका इंग्लिश वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, जब मूल टाइप सामग्री अनुपलब्ध हो तो इस कार्य हेतु टाइप इलाके 24 से एकत्रित एक नमूने को चुना जाता है। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, जब मूल टाइप सामग्री अनुपलब्ध हो तो इस कार्य हेतु टाइप इलाके, ये 24 शब्द इसमें तो नहीं होना चाहिए था, टाइप इलाके से एकत्रित एक नमूने को चुना जाता है। इसका अंग्रेजी वर्जन देखते हैं। When the original type materials is not available and a specimen collected from type locality is chosen to serve as type, it is called पैराटाइप, सिनटाइप, साइज़ोटाइप और टोपोटाइप। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी है क्या, सिनटाइप। क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, जब मूल टाइप सामग्री अनुपलब्ध हो, मतलब जब जो क्या बोलते हैं उसका स्पेसिमेन, कौन सा मेन स्पेसिमेन जिसके आधार पर अन्य स्पेसिमेन का अध्ययन करना है वो अनुपलब्ध हो और उसी टाइप, उस कार्य के लिए उसी टाइप से उसी इलाके से कोई जो है चुना जाए नमूने को, तो उसको सिनटाइप कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, इस कथन क्या है, सॉरी, कथन देखिएगा, इस कथन आइसोटाइप एक ही स्थान तथा एक ही तिथि के एक ही संग्रह से लिया गया यक्ष का एक द्विक प्रतिदर्श होता है। यक्ष किसके लिए लिखा गया है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन द स्टेटमेंट isotype is a duplicate specimen of X from the same collection of the same date and same locality. X stands for prototype, holotype, paratype, neotype। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी इज द राइट आंसर, मीन टू से होलोटाइप इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा, होलोटाइप। तो ध्यान से इसको समझें। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत नामकरण के दौरान विभिन्न प्रकार के नमूने एकत्र किए जाते हैं। इन्हीं कई प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें आइसोटाइप होता है, होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है। आइसोटाइप, होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्गीकरण की बेंथम एवं हुकर पद्धति हैं। बेंथम एंड हुकर, देखिएगा, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नेचुरल सिस्टम यानी प्राकृतिक पद्धति, फाइलोजेनेटिक सिस्टम कृत्रिम पद्धति, इनमें से कोई नहीं। बेंथम और हुकर वाला तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था। बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, प्राकृतिक पद्धति यानी नेचुरल सिस्टम। बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो कैसा था, नेचुरल सिस्टम था। अब चलिए तीनों एक बार देख लेते हैं, नहीं तो बार बार आप कंफ्यूज होंगे। तीनों क्या क्या हैं डिटेल देख लेते हैं। देखिएगा, चलिए जो नेचुरल सिस्टम था वो किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। ये तो अभी हमने आपको बताया, बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ये नेचुरल सिस्टम बेंथम एंड हुकर ने दिया था। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम एंगलर एवं प्रांटल था हचिंसन ने। किसने? एंगलर एवं प्रांटल तथा हचिंसन ने दिया था। याद रखें आप इसे, हचिंसन, एंगलर, प्रांटल और हचिंसन ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले आर्टिफिशियल सिस्टम के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। कृत्रिम पद्धति किसने दिया था? जो कृत्रिम पद्धति था उसको दिया था लिनियस तथा थियोफ्रेस्टस के द्वारा। तो राइट आंसर अगर कहीं पूछता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था, तो लिनियस तथा थियोफ्रेस्टस द्वारा। तीनों के विषय में हमने आपको बता दिया, लिनियस और थियोफ्रेस्टस। थोड़ा राइटिंग बहुत बैड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 क्वेश्चन क्या है? बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। एक ही लाइन में आप आराम से आंसर दे पाएंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न पहले हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक यानी नेचुरल सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। बेंथम और हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण कृत्रिम ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन है बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति में कुल कितनी सीरीज हैं? बढ़िया क्वेश्चन। बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति में कुल कितनी सीरीज हैं? टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर 13, 9, 21, 11। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 21 इज द राइट आंसर। अब इसके विषय में थोड़ा बात कर लेते हैं। बेंथम एवं हुकर ने बीजयुक्त पौधों को द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्मी तथा एक बीजपत्री तीनों में विभाजित किया था। इनके द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में कुल 21 सीरीज हैं, जिसमें 14 सीरीज द्विबीजपत्री का, 14 द्विबीजपत्री का है। ध्यान में रखें, शब्दों को ध्यान दें। 14 द्विबीजपत्री का है और 7 सीरीज एक बीजपत्री का है। तो 14, 7, 21। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? शुरुआत में ही बात हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्हिटेकर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो कोपलैंड के विषय में देख लेते हैं। कोपलैंड 4 जगत वर्गीकरण किया था 1938 में। और इसके बाद लिनियस, ये बाकी का नहीं, लिनियस का देखिएगा। लिनियस ने किया था 2 जगत वर्गीकरण 1735 में स्टार्ट किया था। 3 जगत वर्गीकरण हेकल ने किया था। 4 जगत वर्गीकरण कोपलैंड और 5 जगत वर्गीकरण व्हिटेकर। रिवीजन कीजिएगा, इसी को वीडियो को रिपीट करके 1-2 बार आप देख लेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखें इससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो थोड़ा बहुत तो आप लाइक कर दें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। 28वां क्वेश्चन देखिएगा। वर्गीकरण की सर्वगत सबसे छोटी श्रेणी है। वर्गीकरण की सर्वगत सबसे छोटी श्रेणी कौन सी है? तो इसका जो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। गण, वंश, जाति, वर्ग। इंग्लिश वर्जन भी देखते हैं इसका। क्या है? द लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन यूनिवर्सल यूसेज इज जीनस, ऑर्डर, स्पीसीज, क्लास। पीजीटी बॉटनी 2000 का क्वेश्चन है। सबसे छोटी श्रेणी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जाति या स्पीसीज इज द राइट आंसर। स्पीसीज इज द राइट आंसर। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा का एक क्रम अगर हम आपको बताएं तो सबसे बड़ा होता है डोमेन, इसके बाद किंगडम, इससे छोटा फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और सबसे छोटा स्पीसीज। तो सबसे छोटा इसमें स्पीसीज या जाति ही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखिएगा।
जंतु व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं? जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन में भी पढ़ लेते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन, एंटोमोलॉजी, एथनोबायोलॉजी, इथोलॉजी एंड इकोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इथोलॉजी। मतलब एनिमल बिहेवियर जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको इथोलॉजी कहते हैं। बाकी जो 3 बच रहा है उसके विषय में भी जान लेते हैं। तो एंटोमोलॉजी क्या होता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी विज्ञान इसको बोलते हैं। इकोलॉजी पारिस्थितिकी विज्ञान मतलब जीवों तथा वातावरण व जीवों के परस्पर अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी के अंतर्गत। एथनोबायोलॉजी के अंतर्गत व्यक्तियों, जीवों तथा वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इथोलॉजी होगा, जंतु व्यवहार के अध्ययन को, एनिमल बिहेवियर के अध्ययन को। इस प्रकार क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2011 का है। अब इसके बाद जस्ट हम अगली वीडियो में जो लेके आएंगे पूरा वायरस यानी विषाणु से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने टाइप आप क्वेश्चन बन सकते हैं उसको ले आएंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रम से पूरे टीजीटी पीजीटी में अब तक के पूछे गए क्वेश्चन साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्शन करते हुए चलेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको देखने को मिले तो छूटेगा नहीं। बेसिक टू बेसिक क्वेश्चन भी उठाएंगे और एडवांस टू एडवांस क्वेश्चन भी उठाएंगे कि जितने क्वेश्चन कठिन हो सकते हैं, सरल हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन को लेकर साथ में ही चलेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कर लें और लोगों में भी शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।